हरिओम। हरिओम। चलो प्रेयर करें। कूलर की जी आवाज आ जी रही है क्या? जी। कूलर की आवाज डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है ना? नहीं नहीं, आवाज ठीक आ रही है आपकी आवाज। आवाज ठीक है ना? हम्म। कूलर की आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। चलो। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल कहाँ तक हुआ था? कल 12 और 13 श्लोक हो गया था। 8वें अध्याय का 12 और 13। 12वां 13वां था, सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। 16 श्लोक पूरा हुआ। अभी दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं ये श्लोक को। 12-13 तो कल क्लियर हो गया था, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। दूसरे भाव में संपूर्ण इंद्रियों द्वारों को रोक कर इंद्रियों के माना संपूर्ण द्वारों को रोक कर
मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या: भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए, इसीलिए वह अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है। सततम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण रहे, और नित्यश का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करें। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर: जैसे गाय के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। लगन न होने का कारण है शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना, इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए अपने को सुलभ बताया। अभी फिर से क्लियर करने के भाव से पढ़ रहे हैं। कल तो क्लियर हुआ था कि संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, इंद्रियां जो बाहर मुक्ता में देखती है, उसको रोक कर मन का हृदय में निरोध करके, कल निरोध अवरोध ये सब बहुत अच्छे से खुला था, तो रोक कर मन में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके फिर ये योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर का मानसिक उच्चारण मन से उच्चारण, तो ये जप की 3 विधियां कल हुई थी, तन का, मन का, धन का। तो तन का जप, फिर जीवा का, कंठ का, हृदय का, मन का, ये सब जप कल खुला था। तो ये मानसिक उच्चारण माना उस जप में मानसिक रूप से जप करना, ये मानसिक उच्चारण, और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते, भगवान को याद करते करते, मानसिक जप करते करते जब वो शरीर को छोड़कर जाता है,
वह परम गति को प्राप्त होता है। कल ये खुला था बहुत अच्छे से, इसमें किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। तो भगवान ने मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ बताया है। तन का जप, मन का जप, फिर ये है मानसिक, मन से जप। तो ये मन के ऊपर फिर बुद्धि है, बुद्धि और मन बुद्धि की लड़ाई में या दोनों के डिस्कशन में फिर चित्त होता है। तो मन में जप है तो बुद्धि में भी जप है, तो चित्त में फिर चित्त के ऊपर बनेगा हृदय। तो जैसे एक पानी को हम जितने ज्यादा कपड़ों में छानेंगे उतना उतना वो प्योर होते जाएगा, ऐसे ही मन के ऊपर बुद्धि है, मन के थॉट में थोड़ा बहुत राग द्वेष होगा। फिर बुद्धि का थॉट में अगर भगवान है तो उस राग द्वेष को बिठाएंगे, फिर चित्त आएगा। तो ये सब स्थितियां हैं। चित्त के ऊपर फिर हृदय आएगा। तो मानसिक जप, भगवान ने बोला मन से वो मेरे जप में रहेगा, और अंत काल में जब वो शरीर को छोड़ेगा, तो अंत काल शरीर को छोड़ना, शरीर का आखिरी पल अंत काल, और थॉट का आखिरी अंत काल। जहाँ अंत है वहीं उदय है। अंत हुआ नहीं कि उदय। सूर्य अस्त नहीं हुआ, रात आई, रात पूरी हुई नहीं कि सुबह। तो ऐसे ही जन्म मरण का भी चक्कर ऐसे ही है। तो भगवान ने बोला कि एक अक्षर ब्रह्मा का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कल यहाँ तक क्लियर हो गया था। अभी आगे पढ़ रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे प्रथानंदन, हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। आगे भगवान ने बोला ये मानसिक जब जप होएगा तो अंत काल में भगवान ने बोला 13 श्लोक में कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रकार के जप, मुख का, मुख से होता है, करते करते कंठ का जप, फिर करते करते मन का जप, फिर कल प्रेमी ने बताया कि बुद्धि का, तो मन से ऊपर बुद्धि का जप। फिर ये जप करते करते भगवान के भाव में रहते रहते फिर बनता है चित्त, फिर बनता है हृदय। तो भगवान ने बोला जब वो अंत काल में शरीर छोड़कर जाता है उस समय अगर मानसिक भी वो जप करता है, उसके मन में किसी भी रूप से, हाँ, उस शक्ति ओम परमात्मा गुरु मंत्र गुरु का भाव भी याद आता है, तो भी वो परम गति को प्राप्त होता है। इसके आगे फिर भगवान ने बोला हे प्रथानंदन। तो प्रथानंदन किसके लिए है? अर्जुन के लिए। तो भगवान ने अर्जुन को प्रथानंदन कहते हुए संबोधित करते हुए कहा। प्रथा माना भूमि, भूमि, नंदन माना भूमि का बेटा, भूमि का बेटा माना फिर भूमि में कौन कौन से गुण हैं? सहनशीलता देखो कितनी है, धीरज, धीरज से खड़ी है ना, तो ये भूमि के गुण हैं। तो भगवान ने अर्जुन को प्रथानंदन माना भूमि के पुत्र कहकर संबोधित किया। इधर भूमि का पुत्र, उधर कुंती का पुत्र। तो कुंती में भी कौन से गुण ज्यादा थे? सहनशीलता वाले। तभी तो कुंती हर बार भगवान से दुख ही मांगती थी ना। दुख सब मांगने की शक्ति सबको नहीं होती है। अपने कर्मों के भाव से जो मिलता है उसमें भी अगर हम शांति से बैठें तो भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ा तप है। पर वहां पर भी कभी कभी देखो अधीरज, अशांति, अडोल हो जाते हैं।
भगवान का भाव नहीं रहता है, सच्ची समझ नहीं रहती है, तो कभी कभी वहां पर भी कैसा भाव हो जाता है, अडोल, अशांति, अधीरज, नकारात्मक कितने भाव, मेरे साथ ही ऐसा, हम्म, मेरे लिए ही इतने दुख बने हैं, मेरे साथ ही ऐसा, मेरे ही कर्म ऐसे, तो ऐसे करके अधीरज, अशांति। पर भगवान ने क्या बोला, हे प्रथा नंदन। प्रथा नंदन माना भूमि के पुत्र, तेरे में इतने गुण हैं भूमि वाले, सहनशीलता, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। आगे भगवान ने बोला कि अनन्य, उसके पहले जप की महिमा, कि हर रूप से जो मेरे को देखता है, मेरा जप करता है, मानसिक, हर रूप में मेरे को ही देखता है, मन से, तो भी उसकी परम गति। फिर उसके आगे भगवान बोलते हैं अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य। अनन्य मना, अनन्य मना, अनन्य एक भाव है, अनेक में जो एक देखे, ये अनन्य भाव। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे भक्ति में यही भाव, अनन्य भाव। अनन्य भाव माना एक एक में, हर एक में एक देखना, ये है अनन्य भाव। फिर भगवान ने बोला वो एक सीधा सपाट हो जाए, कोई दीवार रहे ही नहीं, उसको पूरा तोड़ के एक सीधा सपाट करें। तो तोड़ने के बाद जो दरारें भी आए, उसमें भी वो ही भाव। तो जब ऐसा पुरुषार्थ करके दरार रूपी कोई ऐसा भाव राग द्वेष का आता है, उसमें भी हम भगवान का ही भाव देखें, ये है अनन्य भाव। तो भगवान ने बोला, हे प्रथानंद, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, मेरा, मेरा मना वो रूप का नहीं, वो रंग का नहीं, कि वो सांवला है, वो बंसी वाला है, नहीं। भगवान अभी हाईएस्ट बात कर रहे हैं, मेरा मना उस शक्ति पावर का। पर अर्जुन अभी उस स्थिति तक पहुंचा नहीं है, वो भाव अलग है। पर भगवान जो उसको पकड़ा रहे हैं, वो उसको शक्ति पावर पकड़ा रहे हैं, कि जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए, वो जो नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ, कौन, योगी। योगी माना जिसका योग, योग माना जोड़, जोड़ माना कनेक्शन, तो जिसका योग कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है वो योगी। तो ऐसा कनेक्शन जुड़ते जुड़ते जुड़ते, जोड़ रखते रखते वो भगवान का रूप ही हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। सतगुरु भगवान की वाणी में तो अक्सर आता है। तो ऐसा चिंतन करते करते जब वो भगवान का रूप बन जाता है, तो भगवान वही बोलते हैं, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मैं कठिन नहीं हूँ, मैं उसको जल्दी प्राप्त होता हूँ। फिर भगवान ने बोला वो मैं ही हूँ। आगे भगवान ने बोला वो पहले तो मेरा ही रूप है, फिर रूप करते करते भगवान ने बोला वो मैं ही हूँ। तो योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। मैं सुलभ हूँ यानी उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। किस रूप में प्राप्त होता हूँ, आनंद, शांति, धीरज, आनंद, अति आनंद, सदाई आनंद, ये सब परमात्मा के क्या है, रूप है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हे प्रथा नंदन, भूमि के बेटे, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य, चित्त, चित्त में जिसके अनन्य भाव है, मन को क्रॉस किया, बुद्धि आई, बुद्धि को भी क्रॉस किया,
बुद्धि की चलने नहीं दिया। जो बुद्धि बाहर मुक्ता में काम करती है, मन जो बाहर मुक्ता में दौड़ता है, उसकी दौड़ को समझते हुए, बुद्धि के विवरिंग माइंड को समझते हुए फिर हुआ चित्त। तो चित्त में जिसका अनन्य भाव हर रूप में है ही वो एक अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है तो उसके लिए मैं, अभी भगवान मैं किस रूप में है? आनंद के रूप में। तो मैं सुलभ हूं अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं, उसको आनंद सुलभता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अनन्य भाव से उसकी जो चित्त वाली दृष्टि है वो हर रूप में मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो मुझको ही देखता है। ठीक है, आज से ऐसा पुरुषार्थ हम सब करें, हमको मिला के सब, कि जो भी स्थिति सामने आए, देश काल पात्र, तो सबसे पहले हम बोले है ही भगवान, है ही ईश्वर। उसके बाद सेकंड थॉट में जो भी स्थिति है वो, पहले थॉट ये लेके आए। कर सकते हैं सब? बात करो, बात करो सचदेवा। हाँ बोलो, हाँ दीदी, सुजाता बोलो। कर सकते हैं ना? कर सकते कर हैं ना? सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, हेलो, कर सकते हैं। पहले थॉट में देखो है ही भगवान, है ही हे भगवान, ईश्वर, है ही सत्ता। उसके बाद बेटा है, फलाना है, टीरा है, जो भी है, सेकंड थॉट। पर पहला थॉट कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं ना। सुजाता, सुशीला माता कर सकते हैं, और सचदेवा जी जी, कर सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मन का जो स्वभाव है ना वो है, बना ही ऐसा है, हालांकि हमारा ध्यान नहीं रहता है। जी बाहर से तो बोलेंगे आओ आओ, अंदर बोलेंगे मेरे को बहुत काम पड़ा है, जेकर आए नहीं। बाहर से तो बोलेंगे ऐसा ऐसा, और अंदर में ये भाव। तो ये भाव हमारा मन का नेचर है, पर उस नेचर को हम समझते हुए, थोड़ा ध्यान देते हुए हम ये भाव सब कर सकते हैं। पहला थॉट यही लेके आओ, है ही भगवान, है ही ईश्वर। सेकंड थॉट में फिर बेटा है, बेटी है, फलाना है, टीरा है, ऐसा करते। देखो कोई दुकानदार होता है, उसके पास कस्टमर आता है, कोई चीज लेता है, हाँ, तो उसका दाम वो बताता है 100, अंदर ही अंदर उसकी काउंटिंग चलती है। इसको 100 बताया ना, 50 का खरीदा था, 20 इधर 20 उधर, बाकी 10 तो मैं कमा ही रहा हूं ना। बाहर से भले वो कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसे हर स्थिति में हम अगर अपने अंदर गौर करें तो हमारा मन ऐसा है, पर हमारा ध्यान नहीं है। पर अभी ध्यान दे के हम इस स्थिति में स्थिर हो सकते हैं। पहला थॉट है ही भगवान, है ही ईश्वर। तो जब ये करेंगे तो अनन्य चित्त वाला भगवान जिसकी अभी महिमा बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो अनन्य चित्त। तो अभी से लेके ये पुरुषार्थ स्टार्ट करो कि जो भी स्थिति, देश काल पात्र जो भी आए सामने, पहला थॉट यही लेके आओ, है ही भगवान, है ही ईश्वर, है ही उसकी सत्ता। ये भाव पहला। उसके बाद फिर सेकेंडरी थॉट में फलाना है, टीरा है, बेटा है, बेटी है, पर पहले में भगवान। तो देखो कर्मों से कैसे ब्रेक होती है, सोच में, कर्मों में, थॉट में कैसे ब्रेक लगती है, फिर आप खुद ही समझते जाएंगे हम। क्योंकि ये मन के थॉट ही तो कर्म है, सबसे बड़े कर्म तो मन है। बाहर से भले अच्छे अच्छा हाँ साफ सफाई करेंगे, पर मन में
जलन बुलन हो रही है तो वो तो थॉट वाला काम कर्म तो कर ही रहे हैं ना। तो अभी से हम सब, हमको मिला के आप सब ऐसा पुरुषार्थ करो कि पहला थॉट वही लेके आओ, है ही भगवान, है ही ईश्वर। ठीक है अंजू जी, क्लियर हो रहा है? अंजू, दर्श, हाँ दीदी। हो रहा है ना? तो आज से, अभी से ये पुरुषार्थ करें कि पहला थॉट ये लेके आए, जो भी स्थिति आए, परिस्थिति, स्थिति, देश, काल, पात्र, पहले मन को बताएं, चित्त में ये बात लेके आए कि है ही भगवान, है ही ईश्वर। सेकंड में फिर दूसरा थॉट जो भी है, बात करने का संबंध देखो, भले बाद में देखो, बेटा है, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, पर पहला थॉट है ही भगवान। हे प्रथा नंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य है, मनुष्य मन का ईश्वर, पर उसने अपने ईश्वर की जो शक्ति है, पावर है, उसको जाना नहीं है। अभी जानो। तो पहले थॉट जानने के लिए ये जो पुरुषार्थ अभी बताया गया, तो पहला थॉट यही है कि है ही ईश्वर, है ही भगवान। तो ये जो मनुष्य, मनुष्य माना मन का ईश्वर, अभी हम सब जिनके पास जो जो मन है, उस मन के हम सब कौन है? ईश्वर, उसको जानने वाले। तो यही थॉट लेके आए कि है ही भगवान, है ही ईश्वर। सेकेंड थॉट में भले बेटा है, जो भी है, बेटी है, कोई कार्य की बात है, फिर वो हो जाए, पर अंदर में यही पक्का हुए, है ही भगवान। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। उस नित्य निरंतर लगे हुए कौन? योगी। योग माना, योगी माना योग, योग माना कनेक्शन, जिसका कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो है योगी। तो उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। मैं कौन हूँ? सुलभ माना सरल हूँ, सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ उसको, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या: भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है। भक्त केवल भगवान को, कौन से भगवान को? उसके पहले भगवान ने अनन्य चित्त की बात की। अनन्य चित्त, फिर अनन्य चित्त कब बना? जब मन में अनन्य भाव, बुद्धि में अनन्य भाव, भाई अनेक में एक, अन्य, हाँ, सब में एक भाव, शक्ति एक, पावर एक, दिखने में भले 100,000 दिख रहे हैं, पर शक्ति पावर एक, ये है अनन्य भाव। इतने पीर पैगंबर गुरु हैं, सब में शक्ति उस एक परमात्मा की, ये है अनन्य भाव। तो मन, मन को क्रॉस किया बुद्धि, फिर बुद्धि को क्रॉस किया तो चित्त, तो ऐसे अनन्य भाव। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है। इसीलिए वह नित्य निरंतर अनन्य भाव से भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए? उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में
एक भगवान की सत्ता उसने जाना है, अनन्य भाव से उसने जाना है कि सत्ता एक, पावर एक। उस पावर के इशारे से हम सब जो भी कठपुतलियां हैं वो नाच रही हैं। जो भी सामने भी दिख रहा है नाच, कठपुतली का नाच है। तो जब ऐसा भाव होएगा ना तो कर्म नहीं बनेंगे। पर जहाँ इस भाव से हटते हैं ना तो फिर राग द्वेष, तेरा मेरा, फलाना टीरा, ये सब दिखता है। फिर उससे ही कर्म बनते हैं। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। तो उसने, किसने, योग लगाकर जो अनन्य भाव से परमात्मा को देखता है वो ही परमात्मा को पाता है। हाँ, फिर पाने के बाद वो कौन सी सत्ता को दूसरा देखे, बाहर देखे। उसकी अपनी उस सत्ता से ही मन नहीं हटता है, बाहर दृष्टि जाती नहीं है, तो किसको क्या देखे। उसने पक्का कर ली है कि भगवान ही है, ईश्वर ही है। तो भगवान वही बोलते हैं, उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। उसका जो मन है वो भगवान को छोड़कर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसको हर बात का रिजल्ट भी पता है। उसको हर बात का रिजल्ट पता है। देखो, राह चलते भी हमको ऐसे वचन मिलते हैं कि दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। राह चलते भी ट्रकों के पीछे, कारों के पीछे, ऑटो के पीछे ऐसे वचन लिखे मिलते हैं कि थोड़ी भी दृष्टि हटेगी तो माना दुर्घटना घटेगी। लिखा हुआ रहता है ना, ट्रक के पीछे, ऑटो के पीछे। तो ये कौन सी दुर्घटना, जहां थोड़ा भी मन की, बुद्धि की, चित्त की दृष्टि हटी वहां दुर्घटना घटी। फिर 84 का चक्कर चालू हुआ, दुर्घटना। वो दुर्घटना हुई तो हाथ पैर टूटा तो उसका इलाज है, ये तो फिर गया 84 के चक्कर में। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, फिर कैसे जाए। कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए, तीनों बातें एक साथ है। तो उसकी दृष्टि में भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, उसने पक्का किया है, इधर उधर नहीं भटकाएगा। कैसे जाए, जा ही नहीं सकता, एक बार पक्का किया तो जा ही नहीं सकता। जाएगा भी तो ऊंचे में ऊंचा अनुभव लेके आएगा। पहली बात तो जाएगा नहीं, पर पक्का होने के बाद अगर जाएगा भी तो भी वहां से कोई अनुभव लेके आएगा, कोई ऊंचाई वाली बात ले आएगा, डिटैच वाली बात ले आएगा। कैसे जाए और क्यों जाए, पहली बात तो जाएगा नहीं, और सपोज गया भी तो वहां से वो कोई ऊंचाई वाली बात लेके आएगा। ऊंचाई, नीचे गिरने वाला कर्मों वाला भाव नहीं लेके आएगा। शुक्राना, थैंक्स प्रभु आपका, ऐसा भाव लेके आएगा। इसीलिए वह अनन्य चित्त वाला हो जाता है। क्यों जाए, कैसे जाए, कहाँ जाए, एक बार उसने पक्का कर ली है तो वो क्या हो गया, अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। अभी उसकी जो स्थिति है उसको भगवान को याद नहीं करना पड़ता है, प्रत्युत उसको याद अंदर उसकी सदाई बनी रहती है। उसके लिए जो अभी पुरुषार्थ हुआ
कि जो भी स्थिति, देश काल पात्र जो भी सामने आए, पहले अंदर वाले को बताओ, अपने अंदर अपने आप को सुनाओ, क्या है ही भगवान, है ही ईश्वर। पहला थॉट ये ही लाओ। और ये सब कर सकते हैं हम सब, नहीं कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। तो अभी से ये पुरुषार्थ करो। फिर सेकंड थॉट में बेटा बेटी स्थिति जो भी है वो भले आए ना, क्योंकि बात तो स्थिति की है, पर सुजागी है कर्मों से। जो भी बात है स्थिति की है। इस हिसाब किताब बोलो, प्रकृति की जरूरत बोलो, जो भी बात है वो किसकी है, स्थिति की। और कर्म, हाँ बोलो दुरु माता। और सुजागी है मन की। ऐसे भी भगवान बोलते हैं ना कि भाई हर कार्य में, हर बात में भगवान को आगे रखो, फिर कार्य शुरू करो। पहले भगवान को आगे रखो, भगवान को आगे रखो। अभी भगवान की पक्का करो, आगे रखो तो कभी पीछे भी हो जाएगा। कभी आगे है तो कभी पीछे भी हो जाएगा। पर अभी ऐसा पुरुषार्थ करो कि पहले भगवान, पहला थॉट जितना हो सके उसको ले आओ। ठीक पहले है, थॉट, पहला थॉट भगवान है ही तू, है ही ईश्वर की सत्ता। और ये हम बहुत कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हमने अपने आप को ये अनुभव किया है ना, तो बराबर होता है। बाहर से बोलते हैं कुछ और अंदर से अगर कोई दूसरी बात होती है ना, तो बोलते हैं नहीं ये करिए, ऐसा नहीं ऐसा। तो ये हमारा मन कर सकता है, ये सबके पास अनुभव होएगा। बाहर से बोलेंगे नहीं नहीं आओ आओ बैठो, अंदर लगेगा नहीं बहुत काम पड़ा है। बाहर से लगेगा ऐसे बात करूं, थोड़ा टीवी देखूं, अंदर वाला बोलेगा नहीं, फिर उधर टाइम की तो बात है ना, ध्यान कर। तो ये हम बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन का नेचर है, पर हम उसको सुजागी में नहीं चलाते हैं। पर अभी सुजागी में चलाओ। हाँ दुरु माता क्या बोल रहे हैं आप? कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना। 4-5 जनों ने बोला सब कर सकते हैं ना। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो पहला थॉट लेके आओ, है ईश्वर। सेकंड थॉट में बेटा बेटी जो भी है, जो भी बात करना है, जो भी सेवा लीला जो भी, उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसा करते करते फिर खुद ही वो याद हो जाएगा। पहले तो याद करना पड़ता है, पहले तो याद करना पड़ता है, फिर करते करते हो जाता है, हमारे अंदर की ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है। ऐसे जो नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त हैं, उनके लिए भगवान सुलभ है। तो ये भी पुरुषार्थ है। इसके पहले भगवान ने इसी को ही, जब हम पढ़ रहे थे 7वां श्लोक, तो भगवान ने क्या बताया, एक याद करते हैं, एक याद रहती है, फिर विस्मृति में वही बात आ जाती है। तो ये भी पुरुषार्थ वही बात है। एक याद करते हैं भगवान तू ही है, फिर कभी कभी भूल भी जाते हैं। फिर दूसरा याद करते करते फिर याद रह जाती है, फिर तीसरा विस्मृति हो जाती है संसार की, और वो बात स्वीकृति में आ जाती है। अभी वही 7वें श्लोक का भगवान ने अभी 14 श्लोक में ऊंचा भाव बताया। पुरुषार्थ वही है, लेकिन स्थिति चेंज है। ए प्रथा नंदन अनन्य चित्त वाला, फिर से पढ़ रहे 14, ध्यान से समझो। हे प्रथा नंदन, भूमि के बेटे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से
प्राप्त हो जाता हूँ। इसकी व्याख्या है, भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है। भगवान का भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा ही उसको अपने आसपास उसको ही देखता है। इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। एक बार उसने पक्का कर ली, नित्य निरंतर उसमें स्थिरता हो गई, तो उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। कहाँ जाए, जा ही नहीं सकता। उसको इधर इतना आनंद शांति, सपोज गया भी मान लो, तो वहां से भी वो ऊंची स्थिति लेके आएगा, पर गिर के नहीं आएगा, माया में गिरेगा नहीं, नकारात्मक भाव नहीं लेके आएगा। फिर भगवान ने बोला कहाँ जाए, कैसे जाए, जा ही नहीं सकता, और क्यों जाए, उसको चाहिए क्या, जो उसको चाहिए था वो तो मिल गया। मिल गया, मिल गया, जिसको ढूंढते थे हम, अभी मिल गया है। अभी उसको पकड़ के रखना है, बस संभाल के। पकड़ना माना संभाल के रखना। जिसको ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया, अंदर ही मिला है, बाहर नहीं। कैसे जाए, क्यों जाए, इसलिए वह अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। अभी याद करनी नहीं पड़ती, पर स्वतः हो जाती है। तो पहली स्थिति में करना पड़ता है, फिर हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाते हैं तो क्या, जब तक उनको समझ में आए तब तक रटाते भी हैं कि रट ले, रट्टू तोते के समान उनको रटवा लेते हैं। फिर रटने के बाद धीरे धीरे बच्चा जैसे इधर उधर देखता है हर बात, तो फिर वो समझता भी है, काउंटिंग भी करता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको याद हो जाता है। जैसे देखो टेबल होता है, कभी हम भी रटते थे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, करते करते समझ में आ गया, 2 2 2 मिलाओगे तो 4 होंगे, 4 होंगे। फिर करते करते अभी देखो कितना उसमें आ गया है कि थोड़ा सामने वाला कुछ बोलता है, इधर काउंटिंग अंदर में हो जाती है इतना। तो ये सब क्या है, ये सब वही बातें हैं। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है। ऐसे जो भगवान में नित्य निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए भगवान सुलभ है। 1 मिनट पंखा चालू करूं। क्लियर हुआ? अब आगे पढ़ते हैं। अभी इस श्लोक में सततम का एक भाव आया है। सततम माना कंटिन्यू। तो सततम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा, उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करें। जिस दिन से ये बात समझ में आई, नित्य निरंतर भगवान की बात समझ में आई, सत्ता की बात, उस दिन से माना जब से जागे तब से सवेरा करके बैठो। फिर चिंता नहीं करो, दुख नहीं करो कि इतनी रात गई, हमने फालतू समय बिताया। कोई बात नहीं, जो गुजर गया कोई बात नहीं, अभी जागे हो, अब आगे बढ़ो। तो भगवान वही बोलते हैं, जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा,
उस दिन से लेकर मृत्यु तक, शरीर के आखिरी पल तक भगवान का स्मरण करें। वही भगवान का, जो भी स्थिति सामने आए, देश काल पात्र, जहां भी रहें, हॉस्पिटल में रहें, डॉक्टर सामने है, पहले बोलो है ही भगवान, है ही ईश्वर। सेकंड थॉट में लाओ डॉक्टर है, बेटा है, पति है, गृहस्थ की कई बातें हैं, पहले थॉट में लेके आओ है ही भगवान। जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा, उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करें। शरीर के आखिरी पल तक भगवान की याद स्मरण करें। और दूसरा है नित्यश, एक है निरंतर और नित्यश। तो नित्यश का अर्थ है जब से नींद खुले, जब से नींद खुले, समझ खुले। नींद माना, नींद माना अज्ञान से जब उठे, नींद खुलना माना अज्ञान से उठना। जब से ये सच्ची समझ पड़ी, जब से नींद खुले, तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक, गहरी नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। तब से गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। इसमें दिन की बात हो गई कि सुबह जब उठें, उठते से ही, नींद के खुलते से ही। तो एक नींद है अज्ञान और एक नींद है शरीर की, जो हम सुबह रोज उठते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं। इस बीच की अवधि में उसको ही याद रखो, है ही भगवान। जब से नींद खुले, तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, अवस्था, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। अभी भगवान कहाँ नहीं है? भगवान संपूर्ण देश में, काल में, हर काल, हर समय वो है ही है। तीनों काल सत्य वो है ही है। वस्तु, कोई भी वस्तु जड़ है, उसमें भी व्यक्ति, चेतन व्यक्ति, घटना, कोई भी बाहर स्थिति, परिस्थिति, कोई भी घटना घट रही है उसमें, अवस्था, कोई भी अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी अवस्थाएं हैं। और चौथी अवस्था है तुरिया। तो एक है जागना, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति और एक है तुरिया। ये भी अवस्थाएं हैं। किसकी? मन की, तन की। तो जागृत मना जाग के, गीता में पहले आया है ना कि जहाँ अज्ञानी की रात होती है वहाँ ज्ञानी जागता है, और जहाँ ज्ञानी की रात होती है वहाँ अज्ञानी जाग के बैठता है। तो ये कौन सी रात और कौन सा दिन? जहाँ ज्ञानी जागता है, रात को सारा संसार सोया हुआ है, वो जागता है कि चल गलती से भी, नींद में भी किसी के प्रति कोई गलत थॉट या कर्म ऐसा ना बने। तो इतना उसको जागृता रहती है। और जहाँ अज्ञानी जागता है, नींद नहीं करता है, जागता है। कौन सा जागना? जाग के बैठा है, मेरा मेरा मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। वहाँ अज्ञानी सोता है कि मेरा तो न कुछ था, न है, न होगा, जो भी है प्रकृति से मिला है, प्रकृति की अमानत,
इधर ही छूटने वाला। तो ये है स्थितियों की बात। तो जागृत, फिर दूसरी स्थिति है सपना। एक सपना नींद का, और एक सपना सुबह से कितने सपने देखे हैं, कितने सपने देखे हैं ना जागृत वाले भी। फलाना आया गया, टिफिन बना, खाना बना, उससे मिले, उससे बात किए, सब तो सपना। कितने सपने सुबह से देखे हैं। तो एक सपना नींद और एक सपना ये। तो इस सपने में भी सुजाग होके रहना कि छलक किसी के प्रति कोई ऐसा थॉट कर्म ना बने तन से मन से। तो जागृत, स्वप्न। तीसरा है सुषुप्ति। ऐसे तो भगवान के भाव में है। सुषुप्ति जो अवस्था होती है ना, वो पेड़ पौधों की अवस्था होती है। सुषुप्ति, पेड़ पौधे मना ऐसे तो शांत बैठे हैं, पर जहाँ हवा का झोंका नहीं आया तो फिर हिलेंगे, फिर हवा का झोंका नहीं, फिर शांत। तो ये भी हमारे मन की स्थिति है। ऐसे तो भगवान प्रकृति हमारे अनुसार है तो शांत है, और जहाँ ही कोई प्रकृति का झोंका आया नहीं, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि का, फिर से मन डोलायमान होता है। तो ये है सुषुप्ति। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर चौथी है तुरिया, तुरिया अवस्था। ऐसा करते करते, भगवान को पकड़ते पकड़ते, सत्ता पर दृष्टि रहते रहते, फिर वो तुरिया माना गहरी नींद। गहरी नींद, ये भी एक। हाँ बोलो ध्रुव माता। सब पद, हाँ क्रिया पद, सुषोपद, सपन सशोपद, ये सब पद है ना। हाँ, ये पद है। स्थिति, पद माना स्थिति, अंदर की स्थिति। पद माना क्या? लास्ट तूरिया पद है। हाँ, पद माना अंदर की स्थिति, अच्छा, स्थिति। हमारे मन की स्थिति। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है कि तुरिया है। तो ये पद कहा गया है। पद माना स्थिति। एक पद माना कुर्सी, ये प्रधानमंत्री पद में है। पद में माना उसकी कुर्सी में। तो ये कुर्सी बोलो या पद बोलो, तो ये सब पद हैं। पद, पद माना पदवी। पदवी माना एक कुछ खास करके जो देते हैं वो पदवी। और किसी को कुछ बात करना है? गुरु माता बंद करो अभी आप। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था, क्लियर हुआ? 3 अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और ये 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। तो ये चारों अवस्था में परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। इसमें भगवान परिपूर्ण रूप से है, सत्ता रूप से है, तभी वो नित्य प्राप्त है। सदा ही है, नित्य प्राप्त है। अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं। अतः भगवान के विषय में सुलभ है या दुर्लभ है ऐसा कहना बनता नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। परंतु लोगों ने, मनुष्य ने नहीं। इसके पहले मनुष्य की बात है, मन का ईश्वर। पर लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। लोगों ने दुर्लभ क्यों माना है? क्यों दुर्लभ? भगवान को पाना दुर्लभ क्यों? क्योंकि माया का पसारा इतना गहरा है। माया का पसारा इतना गहराई से अंदर पड़ा है कि उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कोई खेल में उलझा रहे तो उलझते ही जाएगा, पर वो अगर खेल से निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा?
कोई भी खेल है, तो खेल में हार जीत, अभी हारा हूं तो फिर जीतूं जीतूं जीतूं, ये भाव रहेगा। जीता है तो और जीतूं और जीतूं और जीतूं, ऐसा भाव। तो खेल से अगर हमको निकलना है तो कैसे निकलेंगे बताओ? ये सब है तो खेल ना, और हम अब खेल में सब हैं, उसके खेल में। अगर हम उसके खेल से निकलना चाहेंगे तो कैसे निकलेंगे सुजाता, सचदेवा, और भी जो भी हैं जिनको भी भाव उठ रहा है, अंजू बात करो। खेल से निकलना अगर हम चाहें तो कैसे निकलेंगे? बच्चों के साथ भी खेलते हो ना, कभी कभी शतरंज खेलते हैं, कभी ताश खेलते हैं। तो वहां से अगर हम निकलना चाहें या सामने वाला निकलता है तो कैसे निकलता है? क्योंकि वहां तो उलझन है ही है, खप्पे खप्पे तो है ही है, मन का रस तो है ही है। तो कैसे निकलोगे सचदेवा? अपने आप को थोड़ा बदल के, मन के भाव को बदल के। तो क्या दोगे मन के भाव में, क्या भाव दोगे? जैसे भार मुक्ता में हम कुछ भी करते हैं, फिर उस स्थिति को देखते हैं कि इसमें भी हमारा तो कुछ है नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक एज अ एंजॉय किया, हाँ, उसके बाद ठीक है, हो गया। हो गया। चलो ये भी स्थिति ठीक है। सुजाता आप क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी। हाँ, खेल से कैसे निकलोगे? हाँ तो ऐसे निकलेंगे कि सामने वाले को लगता है हम खेल रहे, हाँ, लेकिन अंदर से तो हम निकल रहे। अंदर से निकल रहे हो कैसे? मतलब सामने वाले देखो, हम बाहर निकलेंगे तो सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर? उसके सामने तो हम खेल खेल रहे हैं, हाँ, लेकिन अंदर से तो हम आउट आउट ही है, मतलब अच्छा, बाहर ही है। बाहर ही है, मन की स्थिति आप बता रहे हो। हाँ, अंदर का भाव हमारा ऐसा रहे। हाँ हाँ, सही बात है, ये भी स्थिति ठीक है। ये भी हाँ, जैसे पुरुषार्थ। कहते हैं सामने ना, वाला मन से सदैव मुक्त, हाँ, मुक्त, हाँ। वो मन, स्थिति होगी। सामने वाला हम बाहर निकलेंगे दीदी, ये संसार की माया में हम फंसे हैं, तो हाँ निकल के देगा क्या वो? नहीं हाँ, नहीं देंगे। निकल देगा, चलो ठीक है। और तो किसको? हाँ, सामने वाले को लगेगा खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम निकले। चलो ये मन की स्थिति आपने बताई, ये भी अच्छा है। ध्रुव माता हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? अनन्य निरंतर अनन्य भाव से हम निकल सकते हैं। कैसे? निरंतर बोला ना, अनन्य भाव माना अनेक में एक, तो उससे हम निकल सकते हैं, ये भाव रख। खेल से निकल सकते हो आप? हाँ भाई, हाँ इससे निकल सकते हैं अगर हमारा निरंतर अनन्य भाव है, अनेक में एक भाव है, हाँ, तो हम इससे निकल सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को कोई भाव उठ रहा है तो बात करो, फिर भगवान के हेलो। भाव। हाँ बात बोलो। चल रही थी दीदी। हाँ बोलो भारती जी। आज बात चल रही थी कि प्रभु जी ने बोला कि तुम सारी वास्तु की सारी बातों को भुला दो हाँ, और रोज सुबह बोलो कि आज मेरी नई सुबह है, नई राहें हैं, नया मोड़ है, सब नया नया करके देखो, तो तुम्हारे को सब मतलब वही ये स्थिति बता रहे हो ना अभी सही में, अच्छा तो वो चलो स्थिति ठीक है, आ जाती है। सब नया करके देखो, चलो ये भी बात ठीक है। और नहीं सुबह नहीं। हेलो। हाँ हेलो नानी जी हरिओम। आप क्या बोल रहे हैं, बोलो। अरे वही तो, हम अपना जैसे बोलते हैं, खेलते हैं, हाँ कोई बच्चा हार जाता है तो सामने वाले को खुशी मिलती है ना, हाँ, तो हम अपने मन को हारें तो तब जीत मिलेगी ना। अच्छा ये भी अच्छी बात सही है। है, हाँ सही ठीक है है, कि ये भी गलत सही, है? नहीं नहीं सही है, अच्छा। ये भी हाँ पुरुषार्थ है तो ना। हाँ, पुरुषार्थ है तो हम अपने आप को भाई हारें हाँ तब ठीक है। जीत होएगी ना। वो हाँ भी बच्चा संसार। हारता है तो फिर बोलता हूँ सामने वाला को खुशी मिलती है तो देख मैंने जीत गया। अच्छा, हम जानबूझ के हारते हैं हाँ हाँ तो सामने वाले को खुशी मिलती है, हाँ तो हम उस पुरुषार्थ करेंगे तो जीत जाएंगे ना। हाँ, बहुत अपने अच्छा। मन को हारेंगे तो हाँ हाँ, अंदर से प्रेरणा आएगी ना। बहुत अच्छी बात तो है। यही सतगुरु समझाते हैं ना, हाँ तो हाँ, अपने आप को हार करके मानो भाई। मन, हाँ ठीक है, ऐसे ये भी नहीं तो भाव मैं ठीक है। जीत गया, हाँ हाँ सही। जीतने का वो भाव नहीं रखो, हारने का भाव रखो, हाँ हाँ तो भगवान गुरु अपने आप उठा देगा ना। हाँ हाँ,
सार्थक जायसवाल आप क्या बोल रहे हो बेटा? हरिओम। अरे बस गुरु को पकड़े हैं, हाँ गुरु को ही पकड़ के रखें हाँ हाँ, तो पकड़ के हमारी रखें। जीत ही है। हाँ ठीक है, ठीक। सार्थक जायसवाल आप क्या बोल रहे हो बेटा? और किसी को कोई भाव उठ रहा है तो बात करो। दीदी खेल में से निकलने के लिए, खेल में से खेल निकलने। में से निकलने के लिए या तो खेल को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे हमको छोड़ोगे? क्या थॉट दोगे? परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि परमात्मा। जय भी है जैसा हाँ। भी है, भगवान आप ही जानो। हाँ, खेल को छोड़ने के लिए खेल को खेल करके ही देखना पड़ेगा, है ही खेल, वरना हाँ। निकल नहीं पाएंगे। संसार ये है ही खेल, बस। तो और मैंने दीदी खेल को छोड़ ही नहीं सकते ना, नहीं तो। पर जब हाँ। खेल है ही खेल। तो हाँ। खेल को खेल करके ही छोड़ेंगे तो छूटेगा, वरना छूटने वाला नहीं है। हाँ। खेल को खेल करके देखेंगे तो ही छूटेंगे। जैसे चेस का खेल है, उलझते ही हाँ। जाएंगे, राजा को जीता है, इसको जीताना है। देखो तो चेस का खेल 1-1 महीने तक खेलते हैं लोग। वो चौसठ वो पासे सब बिछे रहते हैं, जब टाइम मिला तब खेलेंगे खेलेंगे, खत्म ही नहीं होता है। पर जिसको खेल को खेल करके देखना है तो क्या करेगा? बंद किया, हो गया, पूरा हो गया, वरना वो पूरा होने वाला ही नहीं है। तो सब खेल को जब खेल करके देखेंगे तो ही निकल पाएंगे। ये सबकी स्थितियां भी राइट है, सबका पुरुषार्थ है। तो खेल को खेल करके देखेंगे तो निकलेंगे, वरना नहीं निकल सकते हैं। जिसको ड्रामा करके देखोगे ना तो निकल जाओगे। परिवार को, घर को, जो भी सिचुएशन है, देश काल पात्र स्थिति कर्म जो भी है, अगर ड्रामा करके देखोगे तो निकल जाओगे। मैं सिर्फ कलाकार हूँ, और ड्रामा जहाँ खेल नहीं हुआ ना तो वहाँ अटक ही है, अटकते ही जाओगे। पासिंग शो समझे, हाँ पासिंग शो ठीक है। ऐसा भी हाँ, पासिंग शो भी ठीक है, ठीक है। निकल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। सब में परिपूर्ण होने से वो सदाई नित्य प्राप्त है। अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं। पर सुलभ और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि खेल को खेल करके देखेंगे तो सुलभ है, और खेल को जब खेल करके नहीं दिखते हैं तो वही बात फिर कठिन लगती है, दुर्लभ। कैसे? अभी मैं हारी हूं ना तो मैं जीतू ना, इतना हराई हूं तो कम से कम प्लस नहीं हो तो माइनस भी तो नहीं करूं। हाँ, जुआ में खेलते हैं लोग। हाँ, तो हारी हूं तो प्लस नहीं हो तो कम से कम जितना डाली हूं उतना तो निकालूं। ऐसा भी तो भाव होता है ना। फिर पता ही नहीं कि जितना था वो अंदर गया कि आया, वो तो समय की बात है। पर ऐसी स्थितियां होती हैं। अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं। पर अगर कोई कहता है कि सरल है और दुर्लभ है, उसका कारण यही है कि वो खेल को खेल करके नहीं समझता। माया को माया करके समझो, खत्म, निकल जाओगे। है ही माया, है ही अटक। मैं क्यों अटकूं? मैं अटकने के लिए आई हूं क्या? मैं यहाँ फंसने के लिए आई हूं क्या? मैं ये सब करने के लिए आई हूं क्या? जब ऐसा भाव देंगे ना तो वहां से झट निकलना हो जाएगा। आर्ट भी आ जाएगी, रमज समझ भी आ जाएगी। परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है, क्योंकि वो है ना भजन, माया को जो सत्य माने तो माया खेले खेल। जिसने माया को सत्य माना है तो उसके सामने माया खेल खेलती है, उसको फंसाती जाती है। पर जो माया को खेल करके खेल ही देखता है तो निकल जाता है। ये भी एक खेल है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान ने बोला कि मैं कठिन नहीं हूं, सुलभ हूं।
तू खुद पकड़ के बैठा है माया को, तू छोड़ना जान, बस तू हाथ छुड़ा दे, पकड़ के तो खुद बैठे हैं ना। कितने रूप में पकड़ के बैठे हैं, समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे से होता है, मेरे को करना है, मेरे बिना नहीं होता। हाँ ध्रुव माता क्या बोल रहे हो? प्रकृति भी सुलभ तभी होती है जब राग द्वेष नहीं है तो सुलभ है। हाँ अगर राग द्वेष नहीं है तो प्रकृति भी सुलभ हो जाती है। हाँ, राग द्वेष नहीं है, ठीक है, ये भाव भी ठीक है। तो कितने रूप में हम अपने आप को पकड़ते भी हैं और पकड़ाते भी हैं। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जब भगवान इतने सुलभ हैं, भगवान ने बोला मैं दुर्लभ नहीं हूं, मैं सुलभ हूं, तो सबको उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका उत्तर है, जैसे गाय के शरीर में घी किसी के काम नहीं आता। गाय के शरीर में दूध है, दूध को गर्म करते हैं, मलाई, फिर उसको बिलोते हैं, फिर घी बनता है, पर वो तो गाय के शरीर में दूध है माना घी है ना, पर वो घी किसी के काम का नहीं है। ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। ऐसे ही भगवान सब में व्याप्त है, पर जब तक वो लगन, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल दिए, गाय के शरीर में ही घी है, दूध है, तो दूध में ही तो घी निकला ना। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसे ही हमको उतनी लगन नहीं है, सब में भगवान है, पर वो लगन वाली दृष्टि से देखें। लगन न होने के कारण है शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना। शरीर को, संसार को सत्ता देना और उनको अपना हम मान के जो बैठे हैं, तभी तो वहां अटक है ना, अटक के बैठे हैं। तो महत्ता देकर उन्हें अपना मानना, इसीलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। इसीलिए भगवान ने नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ। हर रूप में जो शक्ति पावर का दर्शन करता है, निश्चय करता है। एक है निश्चय, निश्चय के बाद फिर भगवान ने कौन सा भाव बताया? निश्चल का, कि निश्चय में रह के अचल हो जा, तो ये है निश्चल। बोला ना, लगन भी जरूरी है बहुत। हाँ लगन, पुरुषार्थ और लगन तो जरूरी है। जरूरी है, सही बात है। तो ये लगन, गाय के अंदर घी है, ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर वो लगन। हाँ बोलो। आत्मा तो है सबके अंदर, पर लगन होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए ना। लगन, पुरुषार्थ, तो ये लगन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, क्लियर हुआ। 14 श्लोक पूरा हुआ, तो इसलिए हाँ बोलो। आप ये निश्चय और निश्चल थोड़ा सा और क्लियर कर। देखो, निश्चय, मेरा निश्चय है ऐसा होगा, पर निश्चय भी कभी कभी डोलायमान हो जाता है, कभी कभी निश्चय डोलायमान। पर भगवान ने आगे बोला निश्चल, माना निश्चय में अचल, निश्चल भाव से। पहले भगवान बोलते हैं निश्चय भाव से मेरे को भज, तो पहली स्थिति निश्चय की है, तू निश्चय कर, तू निश्चय भाव से मेरे को देख, ये है ही भगवान। फिर निश्चय के ऊपर है निश्चल, माना निश्चय में अचल, अचल माना स्थिर, डोलायमान नहीं, स्थिर। निश्चय भी कभी कभी डोलायमान हो सकता है,
हो सकता है ना मेरा निश्चय है, पर समथिंग कभी कभी थोड़ा हिल जाते हैं, पर वो हिलते हिलते आखिर तो निश्चल पद। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। तो ये निश्चय के ऊपर है निश्चल। तो ये सब स्थिति बाय स्थिति भगवान समझा रहे हैं ना। अभी एकदम से निश्चल बोलेंगे तो अंदर तो अभी विवरिंग माइंड है, बुद्धि है, तो कहाँ होगा? ठीक है, दृढ़ निश्चय। हाँ दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय वही है ना, निश्चल भाव, दृढ़ता, पक्का। अटल निश्चय। हाँ अटल, दृढ़, जो टल नहीं सके अटल, दृढ़ माना पक्का। तो ये भी स्थितियां हैं, ये भी स्थितियां हैं। क्लियर हुआ? इसको कुछ बोलना है प्यारों, बात करना है? ज्योति दीदी आपको क्लियर हुआ? दीदी मेरे को किसी प्रेमी ने वाणी भेजी है, हाँ बहुत अच्छी। बोलो। कल पढ़ेंगे। सतगुरु हाँ भगवान की वाणी है। हाँ हाँ, सतगुरु भगवान की वाणी है, बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है। सुनो, मैं आप बोला पढ़ लो, वाणी के बीच बीच में उसके भाव बताना, ठीक है? अच्छा, पूरी वाणी नहीं पढ़ के सुनाए, देखो जो रूल है वो सबके लिए है। सब सुने ना, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी है वाणी। आपका भाव बहुत ऊंचा है, पर अभी हम उस निश्चय की बात अभी नहीं करेंगे। आप उसको समझो, पढ़ो, और बीच बीच में जैसे अभी जैसे भारती जी कुछ कुछ भगवान का भाव बताते हैं, तो ऐसे भाव में भले आप निश्चय में उनको कुछ कुछ बताना, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, सब प्रेमी बोलो कल पढ़े वाणी। इधर जो भी बैठे हैं 2-4 प्रेमी बोलो पढ़े दुरु माता कल वाणी। सुजाता, सचदेवा बोलो। चलो ठीक है, आप उसको समझ के उसके भाव बताना, ठीक है? ठीक है, ओके। दीदी गुरु माता का मन है तो पढ़े एक दिन जाने। ऐसे चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है भले। एक दिन ये रह जाएगा हुआ। हाँ चलो, उनका वो भाव रह नहीं जाए, ठीक है, वो भी भाव हाँ ठीक है, वही। चलो उसमें भी भलाई है। चलो ठीक है, ध्रुव माता कल बताना, ठीक है? हाँ ज्योति दीदी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो ये उदाहरण अच्छा लगा कि जैसे गाय के शरीर में घी नजर नहीं आता है, ऐसे ही प्रभु सर्वव्यापक है, वह बिना लग्न और पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होता है। नहीं होगा, नहीं दिखेगा, उसके लिए लगन। हाँ, लगन होनी चाहिए। हाँ निश्चय में होकर अचल हो जाना और नित्य निरंतर प्रभु में लगे रहने से ही प्रभु सुलभ है। हाँ, या प्रभु मिल सकता है। मिल सकता है, प्रभु सुलभ है। हाँ। पर कठिन कब है? जब माया में ध्यान है। हाँ जब उसमें ध्यान है तो वो है ही है। है ही है। फिर भगवान ने बोला खेल को खेल करके देखो, है ही खेल को खेल। करके दिखाना। खेल को खेल करके देखेंगे तो खेल से निकल देंगे, निकल निकलेंगे सकेंगे ना, बाहर, बाकी नहीं तो फिर अटकेंगे ही। अटकेंगे। तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, करना है, ये बात नहीं है। जिसके हिस्से में जो सेवा है, जो कोई बात है, भले होए, पर खेल को खेल करके समझो, है ही खेल, हार दीदी जीत होती रहती है। माया जिसने देखा, झूठ को झूठ समझा, हाँ वही भगवान उसके लिए सरल है। हाँ ठीक है। उसके लिए भगवान सरल है, जिसने हाँ माया हाँ, माया जिसने माया को माया समझा, झूठ झूठ नहीं, हाँ, पर मिथ्या, सरल है। मिथ्या मिथ्या। माया झूठ नहीं है, पर मिथ्या है। और किसको बोलना है? टाइम तो हो गया है। 14 श्लोक, आज एक ही श्लोक हुआ पर भाव से हुआ। कल 15वां श्लोक पढ़ेंगे। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, आगे की स्थिति फिर भगवान ने बोला कि जिसका ऐसा निश्चय है, तो ऐसे महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात
उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। अभी इसके आगे की स्थिति, जिसका ऐसा भाव निश्चय, तो भगवान ने बोला उसके लिए मैं सुलभ हूँ। फिर जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ करके भगवान को पा लिया है, तो फिर भगवान आगे की स्थिति कल 15वें श्लोक में बताएंगे। ठीक है, अब कल 15वां श्लोक पढ़ के भी रखना पुरुषार्थ। अभी बात करो जिनको करना है। आज के वाणी का टोटल सार क्या निकला? एक एक भाव बताओ सब लोग। यही बोला, निरंतर अनन्य भाव। हाँ, निरंतर अनन्य भाव। और दूसरा? और पहला जो है वो भगवान का, हाँ, है ही भगवान, है ही भगवान, बस पहला वो होना चाहिए। हाँ, तो अभी ये पुरुषार्थ करें कि है ही भगवान। हाँ बोलो सुजाता। हाँ मीना जी बोलो। हाँ, बस ये निश्चय में रह के और लगन से परमात्मा में ध्यान लगाना। हाँ, और जो आपने खेल का बोला कि मतलब हम लोग आए ही हैं यहाँ पर जीवन में, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हम खेलने ही आए हैं। खेलने से मतलब कि हमें अपने अपने हिसाब से जो पुरुषार्थ करना है, जो सेवा करनी है, वो करके उसमें से निकलना भी आना चाहिए। हाँ, तो आज हम यहाँ निकलेंगे बैठे कब? जब हैं खेल तो करके देखेंगे ना। हाँ, जब हम खेल करके देखेंगे तो उसमें से निकलना भी, जैसे एक बच्चे को समझाने के लिए भी हमें कितनी मतलब अटकल लगानी पड़ती है। हाँ, और हम हारेंगे तभी हम सामने वाले को जीता हुआ देख सकते हैं। तो हम हाँ, हार के और अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को हाँ, अलग कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसमें उलझे नहीं रहना है हमें। उलझे नहीं हमें रहना। अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं ही यहाँ क्यों, मैं ही ऐसा क्यों करूं, मैं ही ऐसा क्यों। तो जब हम अपने आप से सब चीजें करेंगे ना, तब हम उसमें से निकल सकेंगे। हाँ, नहीं तो ये मोह माया का जाल तो ऐसा है कि हम इसमें फंसे ही रह जाते हैं। हाँ, सही इसलिए बात। अपने मन को बहुत कड़ा करना पड़ता है और निकलना पड़ता है इसमें से। चलो, हाँ सही और बात। सेवा तो करनी है, सेवा के साथ साथ हमें अपने लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना है आगे। हाँ, ये हाँ ये बहुत सुजाता अच्छा बोलो, लगा। आप क्या बोल रहे हो? हाँ ये दीदी ये अच्छा लगा, सततम और नित्य। हाँ, ये मेरा पुरुषार्थ के लिए बहुत ही बड़ा के है। हाँ, कंटिन्यू, सततम। कंटिन्यू, सततम। आज हाँ कंटिन्यू की भगवान ने हाँ दूसरी मीनिंग बताई कि जिस दिन हाँ। से साधक ने इस बात को हम्म पकड़ा, हम्म। उस दिन से, ऐसे नहीं, उस दिन हाँ, से, जब जागे तब सवेरा। सब सवेरा। अभी पकड़े हैं ना तो कोई बात नहीं। बात पर नहीं। हाँ, पहले हमारा मन क्या दुखी होता है, इतना ये टाइम वेस्ट पहले अब गया छूट गया। हाँ इतना छूट गया, तब से करती हाँ तो अभी कहाँ पहुंच जाती। बिल्कुल। तो अभी से हाँ चालू कर, कोई बात नहीं। हाँ, ये पर बहुत ये अच्छा लगा। और हाँ, नित्य मतलब ये भी सुबह से शाम तक, ऐसा हाँ, मतलब जब नींद खुलती है और गाढ़ तक नींद आती नहीं, तब तक उसका तब स्मरण रहे। हाँ, तो ये दोनों नींद माना, एक सुबह हम्म, उठते से ही भगवान का, तो जितना हो सके हर रूप में हाँ है ही भगवान, है ही ईश्वर। हाँ, पहला हम्म थॉट ये लेके आओ। हम्म। सोते तक गाढ़ नींद, एक जन्म मरण, दोनों हाँ स्थितियों में फिर बात को समझो। हम्म। हाँ, या आपने दूसरा भी मीनिंग बताया ना, अज्ञान का भी। हाँ, वो अज्ञान। ये शरीर नींद। का बोला, लेकिन अज्ञान का भी आपने बोला, ये भी अच्छा है। हाँ, अज्ञान, नींद माना हाँ, अज्ञान। अज्ञान से अज्ञान। हाँ जागे, जब से हाँ समझ खुली, तब से हाँ, फिर अब जब से समझ खुली तो अब उसको पकड़े, ठीक है। पकड़े। पर मन फिर क्या करता है? दुखी राम, उसका दुखी नेचर है राम। दुखी राम। अभी दुखी राम को सुखी राम बनाओ हाँ ठीक है ना। ये है हमेशा दुखी राम, कितना भी है ना तो उसको दुख है ही है। दुखी। हाँ, माइनस ही है। माइनस, हाँ, ऐसे। वो देखता ही माइनस, उसकी नजर ही माइनस है। अब इसको प्लस प्लस दिखाओ, माइनस नहीं दिखाओ। बहुत अच्छा है। और किसको? जैसे कृष्ण ने बोला ना दीदी हाँ, कि अर्जुन को बोला कि ये तो सब मरे पड़े हैं, लेकिन वो तो जागृत थे ना, लेकिन उसने बोला कि वो अज्ञान स्वरूप, वो मतलब उनका भाव बताया ना। हाँ, तो ऐसे ही एक बार भगवान भी ऐसे बोल रहे हैं ना कि अपने मन को ठहराव करो, हाँ, स्थिरता में रखो। जैसे बुद्ध का दृष्टांत चला कि देखो बैलगाड़ी रुकी, पानी स्थायी हुआ, मल मिट्टी नीचे आ गई, हाँ, तो फिर अब पानी साफ हो गया। पानी से, ऐसे ही प्रभु जी का इस बार का यही कॉन्शियस है कि हाँ, अपने हृदय को साफ रखो। हाँ, हाँ, अपने मन की मैल को नहीं आने दो मन की हाँ, तरफ, सिर्फ सही बात, तुमको जल्दी। सही बात। तो निरंतर यही अभ्यास में रहते हैं तो सही में ये बातें आ जाती हैं। हाँ, हाँ, हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ना। भगवान ने तो खुद ही बोला ना कि एक याद आती है, करनी पड़ती है, हो जाती है। फिर स्थिति में ऐसी बन जाती तो है।
मनुष्य की जीत होके ही रहेगी हमारी। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। और वही गुरु की जीत। चलो, और किसको वचन सुनाना है प्यारो? टाइम हो गया है। और कोई वचन के भाव में? हाँ दीदी, हरिओम। हाँ हरिओम। निर्मला दीदी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपका म्यूट हो गया फिर से। इनको अभी म्यूट ऑफ ऑन करना नहीं आता है। और किसको बोलना है प्यारो? है हाँ बोलो बोलो, अभी कैसे? बोलो। अब म्यूट कर देते हो, जल्दी से ऑफ कर देते हो। धीरे से ऑन करो, धीरे से। ऑफ हो गया। हाँ हो गया, अभी बात करो। नित्य निरंतर जो वो योगी मुझे याद करता है वो ही मुझे पा लेता है। हाँ और जो खेल है संसार का, उसमें से हमें निकलना आना चाहिए। हाँ तो खेल करके देखेंगे तो निकल सकेंगे। हाँ और ये तो हार जीत तो है है। संसार में। हाँ पुरुषार्थ करना है, हमारा कर्म हाँ है सही बात। धर्म में। हाँ, खेल को खेल करके हार जीत है, कोई बात नहीं। फिर पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ करना मेरा है। देव है बस। देव है अभी बस। हमारा देव देवता कौन है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। ठीक है ना। वो देवी देवता भी देखो ना, तो कुछ ना कुछ हमको संकेत यही देते हैं कि देते लगे रहो, पुरुषार्थ में लगे रहो। लगे रहो सच में। चलो ठीक है। और ये भी अच्छा लगा, जो पुरुष या योगी भगवान में अनन्य चित्त होकर निरंतर परमात्मा की सत्ता को जानता है हाँ या समझता है, उसे परमात्मा के स्मरण करने की जरूरत नहीं है, अनायास ही स्मरण हो जाता हो है, जाता है। हाँ अपने वही आप ही उसका हो स्मरण जाता हो है। जाता है हाँ परमात्मा। तो ये फिर स्थितियां है ना, पहले करते हैं याद, फिर धीरे धीरे बैठ जाती है, फिर हो जाता है, फिर हो जाती है। तो ये स्थितियां हैं फिर। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओ ओम शिवो हरिओम। हरिओम। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम। कल पढ़ेंगे 15वां। हरिओम। आज भजन बोलते हैं ना, वो नया भजन है उससे। कौन आज सा? बहुत अच्छी कौन सा भजन नया है? बोलो एक लाइन। अभी भेजा है ना आपको, फॉरवर्ड किया है ना हाँ हाँ एक आपके लाइन बोलो, व्हाट्सएप हमने देखा नहीं है, बोलो। में। प्रैक्टिस नहीं हुई है अच्छी भजन पर अभी मेरी। एक मिनट देखूं कौन सा भेजो। व्हाट्सएप हाँ में बहुत भेजो। सुंदर। हाँ भेजी हूँ, अभी अभी तो भेजी हूँ सुबह। अच्छा ठीक है, देखती हूँ और मैं। सुबह तो बहुत मजा आ रहा था। एक मिनट बहुत कौन सा प्रभु है? जी के साथ ये तो गा गाया रहे है थे। ना। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। कौन तर्ज पे है, लेकिन काफी वर्ष उसके भजन के हाँ अलग है। इसका ये है तर्ज, हाँ शुक्राने तर्ज गाए। ये है, लेकिन उसकी बातों में अच्छी अच्छी है। और तेरे दर पे मैं दौड़ी दौड़ी चली आई, बहुत शुक्रिया करूं, मेरी अच्छा जिंदगी संवर गई। ये हाँ वर्डिंग अच्छी है, हाँ हाँ, चेंज है। इसके तो 4 लाइनें गाऊंगी पढ़ मैं रहे हैं, फिर। 3 लाइनें बस पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। हाँ शुक्राना जी हाँ। गाए दिल घड़ी घड़ी आपका,
शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। ठीक है, हरिओम। कल बोलेंगे भले। ठीक है, हरिओम। सबको हरिओम हरिओम, सबको। सबको हरिओम। करें, क्लोज करें।